तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करते हैं कि भैया हेरा फेरी आने वाली है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं और अभी ही एक आध दिन के पहले ही तीनों एक साथ स्पॉट हुए। तो देखना ये हुआ कि क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या टीजर या अनाउंसमेंट का प्लान तो नहीं हो रहा है। तो भैया, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो भाई मैं बात करनी चाह रहा हूँ कि अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है अगर कोई इस तरीके की चीज़ें करता है। और एक कल्ट, अगर हम हेरा फेरी की बात करें तो उनकी एक फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है। बल्कि उसके एक एक डायलॉग की, एक एक कैरेक्टर की, भैया इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे लोग, इतनी बढ़िया कॉमेडी। लेकिन एक ही आदमी नहीं है, बल्कि जो डायरेक्टर थे वो फिर हेरा फेरी, और हेरा फेरी के भी राइटर जो नीरज वोरा थे वो अभी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कौन डायरेक्ट कर सकता है। तो दूसरे भी बहुत सारे डायरेक्टर आए थे, गए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर एक अलग ही डायरेक्टर होगा। बात करूँ इस मूवी की तो दोनों ही मूवीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा बिज़नेस किया था। आई थिंक फिर हेरा फेरी तो नियरली 90 या इतने सीआर किए थे वर्ल्ड वाइड, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब फिर हेरा फेरी 3 आएगी तो वो कब रिलीज होगी और कब शूटिंग भी होगी। तो देखिए, अक्षय कुमार है तो शूटिंग तो जल्द से जल्द हो ही जाएगी। लेकिन मुझे लगता है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग क्यों नहीं हो रहा है, या फिर ये तीनों मिले तो प्लानिंग हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। तो पहले बातें चल के ये आ रही थी कि भैया प्लान तो है, मतलब कि इसके जो राइट्स पे बेस्ड होता है कि कौन बनाएगा, तो राइट्स इसके पास थे नडियादवाला के पास। ये साजिद नडियादवाला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे नडियादवाला की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने वेलकम और ये वाली मूवी बनाई, और फिर हेरा फेरी और आवारा पागल दीवाना और वो सब की मूवी। तो मैं यही बोलने चाह रहा हूँ कि उनके पास राइट्स हैं, और उनका कॉन्फ्लिक्ट अक्षय कुमार से इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग के मामले में। क्योंकि वो फीस तो नहीं लेते, वो प्रॉफिट में शेयर लेते हैं, तो अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है। लेकिन वो भी एक हद तक ठीक रहता है। अगर आपको पता है कि इस मूवी की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, कल्ट फॉलोइंग है, तो आप एक समय में आकर के बोल भी सकते हो कि हाँ भैया हमें नहीं चाहिए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन बस हमें मूवी बनानी है और अच्छी मूवी बनानी है। तो ही मुझे लगता है कि फैंस के लिए कुछ हो पाएगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ढील देने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है भूल भुलैया के वक्त भी क्यों अक्षय कुमार भूल भुलैया में भी नहीं है, क्योंकि यही मुझे रीज़न लगता है, क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार हैं और उनकी फ़ीस और प्रॉफिट शेयरिंग भी बहुत बड़ा मार्जिन रहता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो डायरेक्टर्स हैं, जो पार्ट 1 में उनको ला रहे थे, वो पार्ट 2 में उन्हें नहीं लिया। लेकिन पार्ट 3 में, वेलकम 3 में, मैं वेलकम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पार्ट 1 में वो थे लेकिन पार्ट 2 के अंदर वो नहीं थे। लेकिन पार्ट 3 के अंदर ऑडियंस की वजह से वो फिर से आ गए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भैया, नो डाउट, लेकिन हेरा फेरी 3 भी लेकर के आनी चाहिए बहुत जल्द से जल्द। मुझे लगता है शायद शूटिंग के रूमर्स भी सामने आए थे, तो शायद से मुझे लगता है कि हो जाएगा सब कुछ परफेक्टली। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि भैया हो जाए, लेकिन फिर पता नहीं क्या होगा। अगर आपको भी लगता है तो आप भी सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मुझे बोलो तो शायद ही ये बने, क्योंकि अगर हम बात करें पेपर वर्क की, तो पेपर वर्क सब कुछ अटका पड़ा हुआ है। और इतने सालों बाद, ये मैं 2008 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2010 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2006 में बनी थी फिर हेरा फेरी, और इतने साल, तकरीबन 20 साल, अराउंड 20 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी अपडेट नहीं निकल के आ रही है। तो आई होप जल्दी आ जाए और जल्दी बन जाए, या कुछ जो इशू है वो जल्दी सॉल्व हो जाए, जो प्रॉफिट शेयरिंग का इशू है वो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले